गुड इवनिंग सभी 12th के मेरे दोस्तों को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन शाम में 8 बजे लाइव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं 12th के फिजिक्स ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए। इस ऑप्टिक्स में हम लोगों ने अभी रिफ्लेक्शन समाप्त करके रिफ्रैक्शन पढ़ रहा है, उसकी बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया। आज जो टॉपिक्स होगा वो होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो भी बच्चे यह चैनल जिसका नाम है संतोष बिहारी फिजिक्स उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर। तो बच्चों हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर रियल लाइफ। ये रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं, देखते हैं किसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में नाम है पार्श्व विस्थापन। ये क्या है ध्यान से समझिएगा। लिखते हैं पहले इफ इंसिडेंस मीडियम and emergent medium of light is same, then परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंस रे एंड emergent ray is called lateral shift or displacement। समझिएगा मेरे दोस्त, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? पार्श्व विस्थापन। हिंदी पे लिख करते हैं इफ यदि इंसिडेंस मीडियम आपतन माध्यम एंड तथा इमर्जेंट मीडियम ऑफ लाइट प्रकाश का निर्गत माध्यम इज सेम समान होता है, देन तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे
आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच इज कॉल्ड कहलाता है लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय डी। इट इज डिनोटेड बाय डी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी पहले डिफिनेशन लिख दे रहे हैं तब समझाएंगे। यदि आपतन माध्यम एवं निर्गत माध्यम समान होती है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है मेरे मित्र? डी द्वारा इसे सूचित किया जाता है, समझिएगा। एक ये ग्लास का स्लेब ले रहे हैं। ये आपका ग्लास का स्लेब है। ग्लास कांच, जैसे कोई टेबल है उसके ऊपर मोटा सा कांच लगा रहता है तो वो ग्लास का स्लेब कहलाता है। इतनी मोटाई का है। इस ग्लास स्लेब का थिकनेस जो है ये शीशा का है। और यहाँ भी एयर है, ये भी एयर है। और ये आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है। और ये भी एयर है, हवा है, ये भी हवा है। मेरे मित्रों, यदि आपतन माध्यम, ये हुआ आपतन माध्यम, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको बोलेंगे निर्गत माध्यम। एक मिनट देख लेता हूँ। ये आपका हो गया आपतन माध्यम और ये हो गया निर्गत माध्यम। पढ़िएगा डिफिनेशन को। यदि आपतन माध्यम एवं निर्गत माध्यम समान होती है, यहाँ समान है, आपतन माध्यम भी हवा है, निर्गत माध्यम भी हवा है, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। आइए, ये रहा आपतित किरण। समझिएगा मेरे दोस्त। लिख देता हूं, एयर है, ग्लास है, एयर है। कोई किरण
भेज रहा हूँ, यहाँ से ये किरण यहाँ आया, रेयर मीडियम से अब जा रहा है, ग्लास डेंसर है, हवा रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर है, हवा विरल है, ग्लास सघन है। किधर जाएगा? इसके लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये इंसिडेंट रे है, एंगल जो बनाया ये इसको आई कर है, कोई दिक्कत? अब इस रे को किधर जाना चाहिए था? ये इसका वास्तविक रास्ता है। रे का ओरिजिनल पाथ है, वास्तविक रास्ता है। समझ में आ गया? अब बच्चों जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, नॉर्मल की ओर ये झुक जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया से झुक गया। अब यह फिर किधर जाएगा? ये आई हो गया तो ये क्या होगा? आर। अब आइए यहां चाहिए नॉर्मल, तो फिर से ये नॉर्मल बनाया। नॉर्मल का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त ये बताइए कि ये एंगल ऐसा देखिए, एक लाइन पैरेलल, दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और एक लाइन ऐसे काट दिए। आप बताइए तनी कि ये अगर यदि आर है तो ये भी क्या होगा? आर। ज्योमेट्री से ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। तो उसी टाइप से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि दोनों नॉर्मल है, तो ये आर है, तो ये भी इसका एंगल कितना होगा? आपतित किरण, ये भी आर ही होगा। अब इसको जाना चाहिए था किधर? सीधे। क्या ये सीधे जाएगा? इस बार डेंसर से रेयर में जा रहा है, नॉर्मल से दूर भागेगा। डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, एकदम ये इधर चला जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल। मेरे दोस्त कितना विचलित किया? तो यही है आपका इमर्जेंट रे। जिसको हम लोग कहेंगे निर्गत किरण। समझिएगा गौर से, यदि आपतन माध्यम एवं निर्गत माध्यम समान होती है, यानी आपतन माध्यम हवा है, निर्गत माध्यम भी हवा है, निर्गत मतलब निकलना, तो आपतित किरण, आपतित किरण ये है, यही ओरिजिनल पाथ, एवं निर्गत किरण के बीच के, एवं निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। यानी इसका जो यह लंबवत दूरी है, यह ऐसे नहीं, यानी इस पर 90 डिग्री, जैसे ये खींचे, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90, यही वाला दूरी कहीं पर भी बना लीजिए। इसका जो ये लंबवत दूरी है, आइदर ये कोई भी, यही कहलाता है पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज डेट आदमी यहां पर खड़ा है, तो लाइट यहां से जाएगा, फिर वो यहां पर
जब आएगा लाइट तो यहाँ पर आँख लगाइएगा तो आदमी कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। आप गोली कहाँ चला दीजिएगा, बोलो जल्दी से, गोली कहाँ चला दीजिएगा, यहाँ पर। मरेगा आदमी? नहीं मरेगा। जब शीशा के अंदर कोई भी चीज़ रखा हुआ हो, जैसे कोई गाड़ी है, कार है, बुलेट प्रूफ शीशा मोटा ऐसा है, उसके अंदर बैठा हुआ है, मिनिस्टर लोग है, बड़ा बड़ा आदमी सब बुलेट प्रूफ गाड़ी पे वही सब चढ़ता है, बैठा हुआ है। आप तो निशाना लीजिएगा इसको, लेकिन यहाँ पर ये आदमी एक्चुअल में नहीं, आदमी यहाँ है लेकिन आपको यहाँ दिखेगा। ये ओरिजिनल से थोड़ा शिफ्ट कर गया, ओरिजिनल से थोड़ा शिफ्ट कर गया, इसीलिए आपका आप दिग्भ्रमित हो जाओगे। आपको भ्रम हो जाएगा कि आदमी यहाँ है, आप यहाँ गोली चलाइएगा, नहीं लगेगा उसको, क्योंकि ये तो ओरिजिनल में यहाँ है। यानी कहने का मेरा मतलब ये जो किरण है, शीशा, आप शीशा लगा हुआ है, शीशा के बाहर से देखिए, शीशा बीच में मान के चलिए यही घर है, ये घर है, मोटा ऐसा शीशा का घर है, हम शीशा के अंदर में हैं, बीच में दीवार है शीशा का, और इधर खुला है उधर भी खुला है, हम शीशा के इस पार में हैं, कोई लोग शीशा के उस पार से देख रहा है हमको जो देखेगा तो जहाँ हम हैं वहाँ वो दिखेगा नहीं, दूसरे जगह दिखेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ कैसे दिखता है कि वहाँ से रे ऑफ लाइट मेरे आँख तक पहुँचता है तो वो चीज़ दिखाई देने लगता है। मेरे मित्र देखिए, ये आदमी यहाँ पर है, ये आदमी यहाँ पर है, ध्यान से देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, चल रहा है। मेरे मित्र देखिए, ये आदमी यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट चलेगा तो इस तरह से ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि यह रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर में जाएगा, नॉर्मल से झुकेगा, फिर डेंसर से रेयर में जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, मेरे आँख को आएगा। लेकिन मेरा आँख क्या सोच लेगा, यह किरण यहाँ से आ रहा है, अर्थात यह आदमी यहाँ न दिखकर यहाँ दिखने लगेगा। इससे कन्फ्यूजन होगा कि नहीं, बोलिए जल्दी से। यानी शीशे के अंदर कोई भी वस्तु अपने पोजीशन पर नहीं दिखाई देगा। क्यों? कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, पार्श्विक विस्थापन हो जाती है। नहीं, किरण ओरिजिनल में यहाँ रहता है लेकिन आपको लगेगा यहाँ है। तो यही जो लंबवत दूरी है, कहीं से भी बना लीजिए, यहीं से बना देते हैं। ये जो लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी है, यही है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यह पता करना अति आवश्यक है। यह पता करने के बाद अगर डी आपको पता चलेगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या सोचोगे? तनिक सोचिए। तब आप जो यहाँ से बंदूक लगाइएगा, यहाँ से जो बंदूक गोली मारने के लिए जो इसको चाह रहे हैं आप, लेकिन आपको तो यहाँ दिखाई दे रहा है, आप अपने नाल को 5 सेंटीमीटर नीचे करके, यहाँ दिख रहा है ना, वहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे करके जब मारिएगा तो आदमी को लगेगा खड़ा, काम क्लियर हो जाएगा। यानी शीशे के अंदर, शीशा ही नहीं समझिए, कोई भी ऐसा हो, पहला मीडियम रेयर हो, दूसरा भी मीडियम रेयर हो, सेम मीडियम हो, और तीसरा कुछ हो, तब इस पार में देखने वाला खड़ा है, इस पार में कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसको ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं दिखाई देता है। वजह यही होता है कि कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसी का फार्मूला आज हम लोग निकालेंगे। तो उस फार्मूले से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो बना सकते हैं, और वह फार्मूला निकाल लेने के बाद, यानी डी निकाल लेने के बाद, हम लोग सही जगह पर शीशे के अंदर या किसी डेंसर मीडियम के अंदर रखे हुए वस्तु के पोजीशन को लोकेट कर लेंगे, देख लेंगे। तो सो मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे भी, हाँ, सो मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
आपको जीवन से रिलेट कर सकते हैं, इसको एग्जाम में भी आता है प्रूव करने के लिए, तो एग्जाम में भी प्रूव कर सकते हो, डिफिनेशन दे सकते हो, जो कहेगा सो कर सकते हो। तो हम डिफिनेशन मिटाना चाहेंगे। ये सब डिटेल आपको बता दिए, ये सब जरूरी नहीं है, आपके सिलेबस में है खाली ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना कि लाइट को जाना चाहिए था किधर, कितना डिस्टेंस वो नीचे होकर चला गया, जाना चाहिए था इधर लेकिन 10 सेंटीमीटर नीचे, 20 सेंटीमीटर नीचे, 30 सेंटीमीटर नीचे, यानी डी डिस्प्लेसमेंट नीचे होकर किरण चली जाती है, यानी ओरिजिनल पाथ पर नहीं जाती है, कुछ नीचे से चली जाती है, लेकिन जैसे जाना चाहिए सीधे तो इसी के पैरेलल ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस फिगर के बाद हम लोग लिखेंगे जो जो चीज है। लेट मतलब माना, ऊपर से ही लिख रहे हैं, फिगर के नीचे लिखना आप लोग। लेट मतलब माना, ये सब भी लिखने का तरीका है। टी जो है ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, मोटाई है ग्लास का। लेट टी जो है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लेब, ग्लास स्लेब की मोटाई, ये है टी। डी जो है वो है लेटरल शिफ्ट, मतलब पार्श्विक या पार्श्व विस्थापन। कोई दिक्कत? नो दिक्कत? आइए इस ट्रेंगल का नाम लिख देते हैं। ये मान के चलो ए है, इसको बी मान लिए, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। पहले ये ट्रेंगल में चलते हैं। इन ट्रेंगल बी ए सी, बी ए सी, इस ट्रेंगल में रिलेशंस लेते हैं कॉस थीटा का। कॉस आर बराबर क्या होगा? बी बाय एच, आधार बटे कर्ण। इस ट्रेंगल में आपका आधार ये 90 डिग्री है कि नहीं? सच सच बोलिए। आधार आपका ये है ए बी, आधार का रोल कर रहा है ए बी बटे कर्ण, कर्ण का रोल कर रहा है ए सी। ये जो त्रिभुज है, जो एंगल कंसीडर करते हैं उसके जस्ट नीचे बेस होता है और लंबवत जो है वो लंब होता है। समझ में आ रहा है? अगर यह एंगल कंसीडर करते तो यह लंब होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो बी हो गया, एच का रोल करेगा ए सी, तो लिख दिया ए सी। मेरे मित्र अब आइए, cos r is equal to AB. AB is the thickness of glass slab whose value is T. AB ग्लास स्लेब की मोटाई है जिसका मान T दिया हुआ है। So we can write at the place of AB T by AC. AC means AC.
सो AC को इधर लेके चले आइए, तो T बाय कॉस आर, T बाय कॉस आर, लेट इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इन ट्रायंगल मान लो ये डेल्टा है, विचलन को इतना डेविएट कर गया। इन ट्रायंगल CAD, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, यानी ये एंगल ले रहे हैं, तो एंगल जिधर टच करता है ये वाला बेस हो जाएगा, जिधर एंगल टच मारता है उधर बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। यहाँ पर हम साइन थीटा ले रहे हैं, तो P/H, तो P का रोल इन दिस सिचुएशन कौन करेगा? लंब का, क्योंकि यह एंगल कंसीडर किए हैं, बीच में जो लेते हैं वही एंगल कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया लंब। लंब मतलब CD बाय कर्ण, कर्ण मतलब AC, आइए दोस्त यहां के बाद चलते हैं। अब साइन डेल्टा इज इक्वल टू CD। व्हाट इज मीनिंग ऑफ CD? CD मतलब D, that is lateral displacement, by AC. AC means this, AC means AC, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर, तो आइए साइन डेल्टा इज इक्वल टू D बाय AC। AC मीन्स T बाय कॉस R, तो यहां पर लिख सकते हैं T बाय कॉस R, T बाय कॉस R। ठीक है, यहां तक ठीक है। तब अब आगे बढ़ते हैं। साइन डेल्टा इज इक्वल टू D बाय T, ऊपर जाएगा तो कॉस R। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। ऊपर मिटाना चाहेंगे हम, आप लोग लिख लिए हैं, धीरे धीरे तो लिख ही रहे थे। अब आइए हमको D निकालना है। क्या निकालना है हमको? D। तो निकालिए, कोना कोनी गुना कीजिए। D cos R इज इक्वल टू T साइन डेल्टा, T इंटू साइन डेल्टा
इसलिए d इज इक्वल टू टी इंटू साइन डेल्टा बाय कॉस r, बट डेल्टा प्लस r इज इक्वल टू, देखो यहाँ डेल्टा प्लस r, ये जो है वही है, ये डेल्टा प्लस r इज इक्वल टू i, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू i माइनस r। सो d इज इक्वल टू टी इंटू साइन डेल्टा को रिप्लेस करेंगे तो i माइनस r के फॉर्म में आ गया, बाय नीचे कॉस r। यही फार्मूला हो गया लेटरल शिफ्ट का। अब कंडीशन लगा रहे हैं, फॉर स्मॉल एंगल, अगर ये ज्यादा एंगल नहीं बना रहा है, ज्यादा तिरछा नहीं देख रहे हैं, कम एंगल से जा रहा है, अल्फ कोण के लिए ये कंडीशन लग गया, यहां सब के लिए लागू होगा। अब जो होगा अल्प कोण के लिए, तो अल्प कोण के लिए साइन थीटा जो है वो लगभग किसके बराबर होता है, थीटा का, और कॉस थीटा जो है वो लगभग किसके बराबर होता है, 1 का। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में अगर एंगल स्मॉल है, एंगल अगर स्मॉल है, ऐसे सिचुएशंस में मेरे दोस्त, ऐसे सिचुएशन में आप यहां पर क्या लिख सकते हो, d था d दिए, t था t दिए, साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा का, इसीलिए इधर क्या लिख सकते हैं, i माइनस r बाय नीचे कॉस थीटा लगभग 1 हो जाता है। तो इसका मतलब तब d बराबर कुछ नहीं करना है, t इंटू आई माइनस आर। आई माइनस आर कल सिखाए हैं, ये है डेविएशन एंगल, ये है डेविएशन एंगल। कितना, अगर एंगल छोटा हो, अगर एंगल छोटा हो, आई और आर ये सब छोटा एंगल हो, कम डिग्री एंगल पर, इतना बड़ा नहीं, कम डिग्री एंगल बनाकर, नहीं यानी सीधे जाएगा तो बहुत कम हो गया, 0 डिग्री बना लेगा, एकदम ऐसे थोड़ा सा जा रहा है, कम एंगल बनाकर, तब कुछ ने थिकनेस लेना है, थिकनेस लेना है आई माइनस आर कर देना है, यानी डेविएशन एंगल देख लेना है, दोनों को गुना कर देंगे, वही होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ से निकालिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आई आपको पता चल जाएगा, आर भी पता चल जाएगा, तो आप यहाँ से लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि रे जहाँ सोच रहे हैं आप गया है, जहाँ आप सोच रहे रे गया है, यानी जहाँ आप भेजना चाहे रे वहाँ नहीं गया, उससे कितना दब गया। आपने पानी में टॉर्च जलाया, आपने पानी में टॉर्च जलाया, सॉरी पानी में नहीं होगा, ऐसा समझिए शीशा का टेबल है, ऊपर भी हवा है नीचे भी हवा है, उस टेबल पर आपने टॉर्च जलाया, तो टॉर्च जो जलाए तो आपको जाना चाहिए टॉर्च की रोशनी सीधे सीधे न जाके कितना दब गया, किधर गया, यह पता चल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अगर स्मॉल एंगल रहेगा, यानी आई का मान कहेगा स्मॉल है, आर का मान स्मॉल दिया रहेगा, 10 डिग्री से बिलो स्मॉल अगर रहेगा, तब आप यह डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। क्या उस समय यहाँ से नहीं होगा? हाँ सर, यहाँ से भी होगा, वहाँ से भी होगा, इसीलिए यह याद नहीं रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तब आप इसको दिमाग में सेट कीजिएगा, नहीं पूछा तो आप यहाँ से लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन लिख लिया है। एक अब न्यूमेरिकल्स देते हैं, इस पर फार्मूला रहने देते हैं आपके साथ, दोनों फार्मूला। चलिए यहीं पर दे देते हैं आपको। ये दे दिया आपको 60 डिग्री, ये दे दिया आपको 30 डिग्री। समझ में आ गया मेरे दोस्त? तब कोई किरण, क्वेश्चन दे रहे, कोई किरण ऐसा दिया रहेगा, कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है एवं अपवर्तन 30 डिग्री से अपवर्तित होकर वह किरण सीधे बाहर निकल जाती है। तब किरण का पार्श्विक विस्थापन क्या होगा? कोई किरण सिक्सटी डिग्री के कोण पर सघन के आपतन कोण पर सघन माध्यम में प्रवेश करते हुए 30 डिग्री के अपवर्तन कोण बना कर पुनः विरल माध्यम में निकलता है तो पार्श्विक विस्थापन ज्ञात करें। फॉर्मूला यही लगेगा, चूंकि एंगल छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा एंगल की बात कर रहा है। आपके पास गिवन क्या है? आपतन कोण है I बराबर 60 डिग्री। दूसरी बात R बराबर 30 डिग्री। अपवर्तन कोण और ब्रैकेट में दे देते हैं सघन माध्यम की मोटाई 10 सेंटीमीटर है। T बराबर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में बदल दिए, 10 पर पावर -2 से मल्टीप्लाई करके 10 गुने 10 पर पावर -2 मीटर। तब आपको पूछ रहे D निकाल लीजिएगा। D बराबर T का मान यहाँ से मिल जाएगा सबका। और आपको देखिए क्या जरूरत पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 का मान होगा 1/2,
cos 3 इसका मान होगा √3/2। ये चीज़ नहीं बताना चाहिए, बता दिया आपको, ये सब याद हो जानी चाहिए आप लोग को। sin 30 का मान 1/2, cos 30 का √3/2। और इसका आंसर आप लोग निकाल कर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, मैं चेक करूँगा। धन्यवाद मित्रों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बस इसी तरह से आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। और मन लगा कर के पढ़ें, जो लॉकडाउन है प्रॉब्लम उसको अवसर में बदलें और प्यार बनाए रखें। इसी तरह से बहुत मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है, यानी ये क्लास देना पड़ता है। थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और क्लियर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं 100%, जो कि मेरी सोच है कि आपको बड़ा ही आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ाया जाए। फिजिक्स भारी नहीं है, फिजिक्स आसान है और वही काम करके आपको परोस के रख रहे हैं मेरे दोस्त। आप इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर मिलेंगे हम लोग कल इससे 1 घंटा पहले। तब तक भगवान आप लोग को पढ़ाई के प्रति और इंटरेस्ट पैदा करे और मेरा भविष्य उज्जवल हो। आपका उज्जवल होगा तो मेरा भी होगा। धन्यवाद।